हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हमारी सीरीज का सेकंड नंबर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो 9 मार्च को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। कल मैंने आपको बताया था कि सीएचएसएल 2023 ये 2022 की सीरीज है अपनी। इसके जस्ट बाद अपन 2023 के जो 40 पेपर हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री है, टेन ए माइनस साइन ए अपॉन टेन ए प्लस साइन ए। यहाँ पे वैल्यू पूछी हमें सेक साइन, इस टाइप से इसका यहाँ पे दिए गए ऑप्शन। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। टेन जो होता है ना वो होता है साइन अपॉन कॉस, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जब साइन अपॉन कॉस करेंगे, यहाँ भी साइन है तो साइन बाहर मैं कॉमन ले रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, साइन यहाँ से बाहर आ जाएगा। चलिए यहाँ बचेगा अंदर वन अपॉन कॉस ए और माइनस वन। नीचे देखिए, नीचे भी साइन अपॉन कॉस होगा और यहाँ भी साइन, तो दोनों साइन है तो साइन को बाहर ले लिया। यहाँ बचा वन अपॉन कॉस प्लस वन। साइन से साइन हमारा कैंसिल, ऊपर कॉस से एलसीएम आएगा नीचे भी आएगा। कॉस ए एलसीएम आएगा तो इधर वन से इंटू का तो ये होगा वन माइनस कॉस ए। ऐसे नीचे हो जाएगा वन प्लस कॉस ए। और एलसीएम जो है कॉस ए, नीचे कॉस ए आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए कॉस में कहीं भी नहीं है, ऑप्शन आपको यहाँ पे सेक में है। सेक क्या होता है? सेक हमारा होता है वन अपॉन कॉस। तो इसको सेक में बदलना है तो ऊपर नीचे मैं इसमें कॉस का भाग दे दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम से यदि डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉस का भाग देंगे तो ये वन अपॉन कॉस यानी सेक, और ये कॉस अपॉन कॉस वन हो जाएगा। ये वन अपॉन कॉस यानी सेक, और ये कॉस अपॉन कॉस वन। तो ये हो जाएगा सेक माइनस वन और ये हो जाएगा सेक प्लस वन। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे साइन नहीं सेक होगा। ठीक है, सेक के माइनस वन अपॉन सेक के प्लस वन। आगे देखिए, यहाँ पे दिया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन वन माइनस टू प्लस थ्री माइनस फोर प्लस फाइव माइनस टेन टू हंड्रेड टर्म। हंड्रेड टर्म एक से लेके सौ तक की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए वन थ्री फाइव ओड नंबर है वो पॉजिटिव है, इवन नंबर है वो हमारी किस में दी है? माइनस में। तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि एक सीरीज ये चल रही है प्लस वाली, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन, इस टाइप से। और टोटल 100 टर्म है तो 50 ओड होंगे 50 इवन होंगे। तो लास्ट जो टर्म होगा ना वो होगा हमारा प्लस का 99, क्योंकि 100 टर्म होंगे तो ये इस टाइप से होगा प्लस 99 माइनस हंड्रेड तक। सेकेंड सीरीज हमारी माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स, इस टाइप से माइनस हंड्रेड तक। इन दोनों को हमें प्लस करना है। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे देखिए कितने का चल रहा है, सभी में दो दो का। तो ये एक कौन सी सीरीज है? समांतर श्रेणी है। इसमें एन पदों का जो सम होगा, एन टर्म का सम, वो होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एन। एन टोटल टर्म, टोटल कितने हैं इस सीरीज के? कितने हैं? 50। तो 50/2 करेंगे तो 25। ए फर्स्ट टर्म, एन लास्ट, तो पहला वन है और लास्ट है 99, तो 99 प्लस वन करेंगे 100। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट टू से डिवाइड कर दिया था, 50 टर्म थे। तो पॉजिटिव ये हमारे पास आ गया 2500, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए माइनस को बाहर लेते हैं इस सीरीज में से तो ये सारे किसके हो जाएंगे? प्लस के, कोई दिक्कत नहीं। तो ये माइनस, ठीक है सेम। तो n/2 ये भी कितने टर्म है? 50, तो 50/2 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 इंटू ए प्लस एल। तो पहला टर्म 2 है, लास्ट 100 है, तो 100 और 2 कितने हो गए? 102। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए कितना आ गया? 2550। इसमें से माइनस कर दोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 50। आगे देखिए, ए कार कवरेज डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर 24 मिनट। दूरी यहाँ पे दी 40, समय दिया गया 24। तो दूरी और समय दोनों, तो हम यहाँ से इसकी क्या निकाल सकते हैं? स्पीड यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको चेंज करेंगे आवर में, 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 हमारा ऊपर आ जाएगा। कह रहे हैं कि कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, डिक्रीज, तो सेम डिस्टेंस यानी 40 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो पहले ये स्पीड निकाल लेते हैं। 6 से 4 टाइम, 6 से 10 टाइम, और ये 4 से 10, 10 इंटू 10 100। तो इसकी एक्चुअल स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। अब 40 कम कर दोगे तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी? 60। 60 की स्पीड से इसको 40 किलोमीटर जाना है तो टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, 2/3 आवर्स। चेंज करना है मिनट में तो एक घंटे में 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 40 मिनट। नेक्स्ट देखिए,
यदि किसी वर्त के दृक चाप पे एक जीवा द्वारा अंतरित कोण 55 डिग्री, जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये हमारे पास एक क्या थी, कोण थी, जीवा। और ऊपर वाला जो चाप होगा ना, यहाँ पे देखिए इसको नाम हम दे देते हैं ए बी, यहाँ पे कोण। तो ये जो इसका आर्क है, चाप है, ये बड़ा है, नीचे वाला छोटा। तो इस जीवा द्वारा यहाँ पे कहीं भी सरकमफ्रेंस पे बनाया गया एंगल, ये हमें दिया गया 55। तो इसी सेम वर्त के केंद्र पे सेम कोण द्वारा इस सेंटर पे ये जो एंगल बनेगा, ये कितना हो, ये पूछा था, ये इसका कितना होता है रिमेनिंग सरकमफ्रेंस का डबल, तो आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। अगला देखिए, कोस बी की वैल्यू दी है, कोसेक पूछा है। कोस क्या होता है, आधार यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोसेक की बात करें तो ये क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस तो कितना, 9, तो ऊपर तो 9 आएगा। हमें क्या निकालना, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पे हाइपोटेनिस का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81 माइनस बेस का स्क्वायर यानी 25, और इसका हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे रूट ले लेंगे, ठीक है। इसको माइनस कर देते हैं, तो 61 में से हमारे 5 गए, तो 56। इसको लिख सकते हैं 14 into 4, तो 4 का बाहर आ जाएगा रूट कितना है, तो 2√14। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो 9/2√14, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। इस पे बेस देखिए काफी क्वेश्चन जो हैं वो इस त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, इस पे ज्यादातर क्वेश्चन आपके प्री में पूछे जाते हैं, 10+2 में भी और सीजीएल में भी। ट्रिग्नोमेट्री आपने स्टार्टिंग से यदि पढ़ी है, बेसिक पढ़ ली उसकी 2-3 क्लास और फॉर्मूले याद है, तो आजकल इसी टाइप के आपको ज्यादा एसएससी में पूछ रहा है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 20 व्यक्ति हैं, इनका एवरेज वेट 60 है, एक नया ग्रुप में ऐड होता है तो एवरेज वेट जो है 21 मैन का वो 59 हो जाता है, नए व्यक्ति का भार। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ग्रुप में कोई भी इंक्लूड हो रहा है या एक्सक्लूड हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो पुराना औसत प्लस माइनस जितना औसत में कमी इंटू टोटल नंबर, उससे भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। या देखिए एवरेज का मतलब सभी में इक्वल इक्वल बांटना है, इसके आने से सभी का 1-1 kg कम हो गया, कितने व्यक्ति 21, तो 21 किलो कम हो गया, इसका मतलब 60 का ही वो आता व्यक्ति, तब तो एवरेज अभी भी 60 रहता, तो उसका वेट क्या होगा, 21 kg कम होगा, तो 60 में से 21 माइनस कर दोगे 39, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इनको मल्टीप्लाई करो, इनको करो, ये 21 का टोटल, ये 20 का टोटल माइनस कर दो, 21वें का आ जाएगा, इस टाइप से भी कर सकते हैं। आगे देखिए, k+1/k-2 या k+1/k इक्वल टू -2 आगे जाएगा तो 2 लिख सकते हैं। तो कब पॉसिबल है, k का मान 0 से बड़ा है, k अपने पास 1 हो, ठीक है, तो ये 1+1 2 आ जाएगा। 1 की वैल्यू, k की वैल्यू 1 है, 1 की कितनी भी पावर कर दो, ये भी 1 प्लस ये भी 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये अलजेब्रा में पढ़ते हैं अपन इस टाइप का कि x+1/x इक्वल टू 2 है। अब आपको कुछ भी पूछ ले आंसर, जैसे कितनी पावर करके पूछे, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। हो सकता है कि एक टर्म और जोड़ दें, तब बात अलग है, ठीक है। आगे देखिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 14। जब 7 होती है तो परिधि 44 होती है, और 14 होती है डबल, तो परिधि कितनी हो जाती है हमारे पास, 88, ठीक है। या 2πr इक्वल टू 88 करोगे तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी। जीवा एक्स वाई कह रहा है इस वर्ग की परिधि पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये जैसे अपने पास एक सर्कल है, एक इसकी कोण दी गई है एक्स वाई, और इसके द्वारा सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाया गया, वो हमें दिया गया 90 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार आया है, 2022 का ये है, 23 में भी आप देखोगे एसएससी सीजीएल के पेपर में ही आया है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि व्यास द्वारा बनाया गया परिधि पे कोण 90 डिग्री होता है, इसका मतलब ये इसका क्या है, डायमीटर है। सरकमफ्रेंस 14 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका डबल, तो आंसर आ जाएगा 28। अगला देखिए, ए की इनकम का 20% बी की इनकम के 10% के इक्वल है, यानी ए का 20% इक्वल है बी का 10। ए की इनकम हमें दी गई 2550, बी की पूछे, देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि बी का ए गुना बराबर है ए का 2 गुना, यानी ए को जब 2 से गुणा किया ना तब वो बी के बराबर है, इसका मतलब बी की जो इनकम है वो ए से क्या है, डबल है। तो ए की इनकम 1 है, बी की इनकम 2 है, तो इसका डबल करेंगे तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 5100। आगे देखिए, इस सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट 403 इज इन 3 ईयर
एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कह रहा है 10% की दर से 3 साल में 403 हो जाता है, तो हमें पूछा है वो प्रिंसिपल क्या है। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल हमारे पास है 100, एसआई में डायरेक्ट मैंने बताया था रेट और टाइम डायरेक्ट मल्टीप्लाई होते हैं, कंबाइंड रेट निकालनी तो 30%, तो 100 का 30%, 30, तो 30 हो गया ब्याज। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा अमाउंट। टोटल अमाउंट है 403 और यहाँ से हमारा अमाउंट आ रहा है 130। प्रिंसिपल पूछा है तो 100 से गुणा कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल, 13 से 3 टाइम और फिर 1 टाइम, 31 इंटू 10 करेंगे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इस सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 88 सेंटीमीटर। तो देखिए 88 परिधि है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14। ये चीजें पहले बताई थी कि इस टाइप से एरिया और सर्कमफ्रेंस डायमीटर ये याद रखिए, कुछ वैल्यू आपको 5-7 तक, ताकि इस टाइप से आप 2 पाई आर इक्वल टू 88 करोगे ना, तो वहां 1 मिनट आपकी इस टाइप से बच जाती है, याद है तो। ठीक है, कोन की बात हो रही है यहाँ पे। ये इसकी रेडियस है 14, हाइट इसकी 28 है। हमें कह रहे हैं इसका कर्व सरफेस एरिया, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 14 है, हमें एन निकालना है इसकी सेलेक्ट हाइट, यानी इसका कर्व निकालना है। देखिए 14 से 1 और 14 से 2 टाइम, ये दोनों 2 और 1 के रेशियो में, ये 2 है ये 1 है, तो ये हम हाइपोटेनस निकालना आसान हो गया, 2 का वर्ग 4 और 1 का 1, तो 4 और 1 5, तो रूट 5 ये आ गया। कब, जब ये 2 और ये 1 होता। किससे इंटू किया, 14 से, या 14 से सिंप्लीफाई, तो इसको भी 14 से इंटू कर दो। आप 28 का स्क्वायर करोगे, 14 करोगे, जोड़ के रूट निकालोगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो ये आ गई 14 रूट 5, 7 से 2 टाइम, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। ठीक है, और 56 को 11 से गुणा करना आसान होता है, 616 और बचा रूट 5, तो ये आ जाएगा 616 रूट 5। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है एक्स के पावर 4 प्लस 1/x² इक्वल टू 47, x³ प्लस 1/x³ पूछा है, ये कब आएगा, जब हमारे पास हो x प्लस 1/x और इसका हम क्या कर दें होल क्यूब। ये भी बताया था जब पावर आपको दे रखी है और हाफ करनी है तो 2 अपन ऐड करेंगे दोनों साइड और उसका रूट ले लेंगे। क्यों, ये क्या बन गया हमारे पास x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, और जब इसका रूट लेंगे तो स्क्वायर हटेगा, ये बचेगा x² प्लस 1/x²। आगे 49 हो गया और उसका रूट कितना आ जाएगा 7। अगेन पावर हाफ करनी है तो दोनों साइड 2 जोड़ देंगे, तो इधर भी 2 प्लस करेंगे, इधर भी 2, 9 और 9 का रूट 3, तो x प्लस 1/x कितना आ गया 3। अब देखिए, ये भी बताया था कि जब ये आपको क्यूब में निकालना है तो 3 का क्यूब करो 27 और इसी नंबर का 3 टाइम इसमें से माइनस कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 18। आगे देखिए, कह रहा है कि एक सोसाइटी के 120 सदस्यों की एवरेज एज 62.5 है, 30 और उसमें नए जो मेंबर आ जाते हैं, अब एवरेज एज हो जाती है 58.2। तो नए जो ऐड हुए ना उनकी एज आपको पूछे, उनकी एवरेज एज पूछे। देखिए पहले वालों की यदि अपन टोटल निकाल सकते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करेंगे 0 से अपना पॉइंट यहाँ पे हट जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 × 6 72, ठीक है 7200, फिर 25 × 12, तो ये हमारे पास कितना आ गया 300, तो इनकी टोटल एज आ जाती है हमारे पास कितनी 7500। अब 30 और आ गए तो कितने हो गए 150, इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। 15 × 5 7500, 15 × 8 120, यानी 1200 और प्लस 30, ये हो गया हमारा 8730। इसमें से 7500 अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये बचे कितने 1230। किसकी एज है, जो नए ऐड आए, जो नए ऐड हुए 30, तो इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो इनकी हमारे पास क्या आ जाएगी एवरेज एज आ जाएगी, जो आ जाएगी कितनी 41। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए टेबल दी है, कह रहा है जे और के दो कंपनी है जो 5 ईयर में जितना कार का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो यहाँ पे दिया गया है, ये जे का ये के का। हमें पूछा है L1 यहाँ पे दिया है, टोटल ईयर में सभी ईयर में जे के द्वारा प्रोडक्शन है वो हमारा है L1। तो ये देखिए इनको प्लस कर लेते हैं, ये हो गया 200 प्लस 70 प्लस 20 90, तो L1 जो है वो हमारा आ जाता है कितना 290। L2 निकाल लेते हैं, L2 है सभी ईयर में के का प्रोडक्शन, तो इन सबको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया कितना 110 और प्लस 120 230 और प्लस 100,
330 और प्लस 70, 400। हमें पूछा L2 - L1, तो 400 में से 290 घटा देंगे, 110 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, पी और क्यू कह रहा है किसी वाक को 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। क्यू जो है वो अकेला अलोन इसको कर रहा है 25 डेज में। पी का पूछा है, तो एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 100। दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 यूनिट। क्यू कितना करेगा, 4 यूनिट। क्यू 4 यूनिट कर रहा है, दोनों 5 कर रहे हैं, इसका मतलब पी ने इसके साथ एक काम किया, तभी तो ये कितना हुआ, 5 हुआ। इसको अकेले को पूरा 100 यूनिट करना है, तो हम डिवाइड करेंगे 1 से, तो इसको टाइम कितना लगेगा, 100 डेज। आगे देखिए, ट्राइंगल है एस टी यू। ये ट्राइंगल है एस टी यू। एक्स और वाई कह रहा है एस टी और एस यू पे स्थित है, जैसे यहाँ पे एक्स मान लीजिए और यहाँ पे वाई है। फिर कह रहा है एक्स वाई जो है वो टी यू के पैरेलल है। ये दोनों लाइन आपस में, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। आपको पता है ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल अपन दो एक साइड और खींच दें, ठीक है। आपको पता है ट्राइंगल है, उसमें एक साइड है, उसी के पैरेलल अपने एक साइड खींचे जो दोनों को टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो दो ट्राइंगल बनेंगे, दोनों आपस में सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो इनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा। एस से एक्स तक यदि कह रहा है रेशियो में 2 है, और एक्स से टी तक 5 है। यू से वाई तक हमें 20 दिया है, हमें पूरा एस यू पूछा है। तो इन दोनों का रेशियो यदि 2 और 5 का, तो इन दोनों का रेशियो भी 2 और 5 का होगा, ठीक है। तो 5 की वैल्यू 20 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो 2 की कितनी आ जाएगी, 8। तो कंप्लीट ही कितनी आ जाएगी हमारे पास, 28। आगे देखिए, पाई चार्ट दिया है, कह रहे द फॉलोइंग पाई चार्ट रिफ्लेक्ट द टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 5 बॉयज। 5 लड़कों का यहाँ पे परसेंटेज दिए मार्क्स में। लड़कों की कुल जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, वो 800 है, और यहाँ पे परसेंटेज में 100 है, तो 100% की वैल्यू दिए 800, ठीक है। कह रहा है रोहित के अंक, रोहित के मार्क्स यहाँ पे दिए 15% और राजू के हैं 20%। तो हमें पूछा गया यहाँ पे कि रोहित के जो मार्क्स हैं वो राजू से कितने प्रतिशत कम है। तो अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि जैसे इसके मान लीजिए 15 है, इसके 20 है, तो कितने कम है, 5। किससे, 20 से, और इंटू 100, तो ये आ जाएगा 25%। ये पहले मैं बता चुका हूँ, जब भी आपको रेशियो परसेंटेज में पूछे तो एक्चुअल नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए, एक पर्सन जो है वो 80 रुपीज पर पेन की रेट से 80 पेन यहाँ पे परचेज करता है, और 40 जो पेन है, टोटल देखिए 80 परचेज की, इसमें से 40 उसने, तो यानी आधे, 20% लॉस पे बेच दी। सभी को, सभी जो पेन है उसके, उन पे उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो रिमेनिंग को कितने परसेंट प्रॉफिट बेचे, तो इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, एलिगेशन से भी कर सकते हैं। तो आधे जो पेन थे उनको बेचा 20% लॉस पे, लॉस यानी माइनस। रिमेनिंग जो हाफ है उनको बेच रहा प्रॉफिट पे, तो प्लस, और ऑल पे उसे हुआ क्या, प्रॉफिट कितना, 20%। तो 2 से 10, -10, आगे आगे प्लस, तो x/2 इक्वल टू 30। 2 इधर आके मल्टीप्लाई, तो रिमेनिंग को क्या करेगा, 60% लाभ पे बेचेगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए अपने ग्राफ में कह रहा है कि एल एम एन पी और क्यू, बाइक और कार की बिक्री यहाँ पे दिखाई गई है। पहला जो आपके पास लाइन है ये बाइक है, और सेकंड आपके पास क्या है, कार है। ये एग्जाम, मेन एग्जाम में ये क्या कलरफुल देते हैं, और यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। और वैसे भी आप देख सकते हो कि ये जो सर्कल वाला, ये तो क्या है, कार है, और स्क्वायर टाइप में दिया ये क्या है, बाइक है। तो ये तो बाइक का ग्राफ नीचे वाला, और ये हमारे पास क्या, कार का है, ठीक है। चलो, पहला इसमें स्टेटमेंट है, कंपनी एल और एम, देखिए ये एल है, स्टार्टिंग से एल एम एन ओ पी, इसी सीक्वेंस में कंपनी आपको लेके चलनी है। तो एल और एम के द्वारा बाइक की कुल बिक्री से, किसकी, बाइक की, तो ये दोनों की कितनी है, 950। कंपनी पी और क्यू द्वारा कारों की कुल बिक्री का 45.88% है। पी और क्यू की यदि बात करें लास्ट वाली, तो इनकी कारों की टोटल बिक्री कितनी, 1700। तो ये कह रहा है 1700 का ये कितना परसेंट है, 45.88। तो सोल्व करके देखते हैं, तो 20 से 20 हमारी कैंसिल, 17 से 5 टाइम 17 × 85, तो ये तो वैसे कैंसिल हो गया। तो ये तो राइट स्टेटमेंट नहीं, हमें पूछा है कि राइट स्टेटमेंट, तो पहला तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है।
तो देखिए पहला तो है ही नहीं है। चलिए सेकंड और चेक करें, बाइकों की कुल बिक्री जो है वो कारों की कुल बिक्री का 77.5% है। तो बाइक सभी प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को प्लस किया, ये हो गया 1100 प्लस 500 1600 और प्लस 700 2300 और प्लस 800, ये हो गया 3100। अब कार की बात करें, ठीक है, तो ये 1550 प्लस 750 2300 और प्लस 1700 4000 इंटू 100 परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। 4 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम, 28 बचे 3 यानी 30, फिर ये हो जाएगा 7 टाइम 28 और फिर 5 टाइम। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो केवल राइट है, फर्स्ट वाला राइट नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, आजकल पूछा जा रहा है हर एग्जाम में। आगे देखिए, 6 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्कल हैं, एक दूसरे को इस टाइप से इंटरसेक्ट करते हैं कि वो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। कॉमन कोड की लेंथ पूछिए, तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इस टाइप को पूरा बेसिक से समझा चुका हूँ कि एक दूसरे के सेंटर से यदि पास और कॉमन जो कोड होगी ये वाली, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है √3r। तो रेडियस हमें दी है कितनी 6, तो ये हो जाएगी 6√3। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बेसिक से पहले वाले जो आपके पेपर करवाए उनमें मैंने बताया क्यों होता है ऐसा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, आगे देखिए 1 माइनस साइन ये पूरा रूट में है अपॉन 1 प्लस साइन इस टाइप से है। 1 माइनस साइन अंडर रूट में अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन। अब देखिए रूट कब हटेगा, जब हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे प्रमेयकरण। तो अब प्लस का साइन है ना, तो माइनस वाले अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहां तक ऊपर देखिए रूट में 1 माइनस साइन है और इंटू 1 माइनस साइन है, इस टाइप से हो आपके पास रूट ए इंटू रूट ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर ए इंटू ए लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर। तो सेम आपके पास है, तो ये रूट हट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन ए। ये हो रूट ए इंटू रूट बी, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो पावर दोनों की सेम है ना, तो एक साथ लिखेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं आती। और रूट से बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर हमारा हट जाएगा। अब देखिए डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये हो गया सेक और ये हो गया टेन, तो आंसर आ जाएगा सेक ए माइनस टेन ए। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए ग्राफ में कह रहा है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द फेवरेट कलर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, वोट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल लाइक ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर कितने लोगों को पसंद है, 10 लोगों को। परसेंटेज में पूछा है तो टोटल कितने वो प्लस करने, तो ये 10 और 7 17 प्लस 10 27 प्लस 8 35 और प्लस 12 47 और प्लस 3 50 और इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 20% लोगों को क्या है ब्लैक कलर पसंद है। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा और ये नंबर हमारा हो जाएगा चेंज, ऊपर वाला नीचे नीचे वाला, ठीक है। ये भी चेंज होगा 2/1, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2 करेंगे 2, अच्छा ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 प्लस यहाँ पे देखिए ये तो कैंसिल हो गया लेकिन ये 1/2 है, तो प्लस 1/2 अपॉन यहाँ पे देखिए ये 2 हमारा ऊपर आ जाता है और ये 1 नीचे, तो 2 से 2 है, तो 1/8 प्लस ये मल्टीप्लाई में तो 4 ऊपर और नीचे 1, तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बचा 1 माइनस ये हो जाएगा 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4। ऊपर देखिए एलसीएम लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 3/2, नीचे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 8, तो 1 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 से करेंगे 2 टाइम, तो ये हो गया कितने 3/8, तो 3 से 3 हमारा कैंसिल और 2 से 4 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। सिंप्लीफाई था। अगला देखिए, राहुल कह रहा है अपनी इनकम का कुछ पार्ट है वो एक्सपेंडिचर करता है, खर्च करता है, एक्सपेंड करता है, रिमेनिंग की क्या करता है सेविंग। उसकी एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया गया है 5:4।
राहुल की इनकम है 36,000, इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो दोनों को जोड़ दें तो 5 और 4 9, टोटल इनकम होगी हमारे पास रेशियो में 9। तो 9 की वैल्यू हमें गिवन है 36,000। हमें पूछा उसके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि, तो खर्च कितना पार्ट कर रहा है 5, तो 5 रेशियो की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 9 से 4,000 और इंटू 5, तो ये आ जाएगा आंसर 20,000। अगला देखिए, रोहित कह रहा है एक गेंद को 700 रुपीज परचेज कर रहा है और इस गेंद पे एक कस्टमर को 20% और 40% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस, तो एक डिस्काउंट है 20 का, एक है 40 का। तो यहां से हम इनका एक सिंगल डिस्काउंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, 60 - 8, यानी 52% का एक सिंगल डिस्काउंट देगा। तो यहाँ पे देखिए 700 रुपये था, इस पे इसने 52% की छूट दे दी। ठीक है, जैसे 100 रुपए की चीज थी, 52 की आपको छूट मिली, तो कितने में खरीदी 48 में। तो इस पे 52% का तो वो छूट ही दे देगा, तो ग्राहक से कितना पैसे लेगा 48%। बस सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 56 5 और 28 प्लस 5 33। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, चलिए इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे जो हमने डिटेल में सोल्व किए। ये जो सीरीज है 2022 10+2 के पेपर, ये डेली हम एक पेपर सोल्व करेंगे। हो सकता है किसी एक आध दिन मिस कर दें, बाकी आपकी डेली ये एक क्लास होगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।